सो हे दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोगों को स्वागत करता हूँ वेगाबॉन्ड के न्यू एपिसोड में। आज के वीडियो को भी आप सभी देखिए, आप लोगों को मज़ा आएगा। बेसिकली मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था वहाँ पर मुझे उतना ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं है, बट मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आप इसको और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि वेगाबॉन्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस मांगा है, बहुत ही ज़्यादा। बट मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। सो जब पता चला मुझे लगा कि चलो देखते एक्सप्लेन करके कि कैसा रिएक्शंस आता है, कैसे व्यूज़ आते हैं। तो व्यूज़ तो पहले पार्ट में मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, बट देखते कि आगे क्या होता है। आई होप कि आ जाएगा। एंड आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस मांगा को, एंड दोस्तों में भी वीडियोस को शेयर कीजिए। जो जो मांगा फैंस है उन्हें तो वेगाबॉन्ड ज़रूर पता होगा, बट मुझे बाद में पता चला। चलो कोई ना, आज का एक्सप्लेन देखिए और मज़े कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर मुझे रिव्यू देना और बताना कि आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ताकिज़ो, हम अभी कहाँ पर है? आखिर ये क्या चल रहा है? क्या हम दोनों सच में जिंदा हैं? वेगाबॉन्ड चैप्टर 2 आके में। वो जो लड़की थी जिन्होंने उन्हें बचाया था, वो वहाँ पर बैठ के शीशे के सामने लिपस्टिक लगा रही थी। ताकिज़ो, अ, 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 आखिर ये पागल कर क्या रहा है? मुझे लगता है कि हमें साथ में ड्रिंक करना चाहिए। ताकिज़ो, चल आजा भाई, ड्रिंक करते हैं। हम यहाँ से चलने वाले हैं माता हाजी। हम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। ना समझ गई का। अरे सुनो सुनो, हमें यहाँ से निकलने से पहले उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने बस हमारी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उन्होंने हमें रहने के लिए यहाँ पर जगह भी दिया है। और अभी हम दोनों के पीछे सैनिक भी मौजूद है। ताकिज़ो, तुम यहाँ पर जितने दिन चाहे रह सकते हो। हाँ, और मैंने भी सुना है कि सैनिक सभी के पीछे है, क्योंकि उन्हें अभी भी पश्चिमी सल्तनत के शासकों को पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, और तुम में से किसी एक को आकेमी के साथ शादी करना होगा। तो आखिर तुम दोनों में से आकेमी के साथ शादी कौन करेगा? और उसके बाद ही वो दोनों मिलकर आकेमी की तरफ देखते हैं, और आकेमी भी उन दोनों की तरफ देखती है। नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी मेरे पास। तो देखो, वो यहाँ से फिर से जा रही है। वो बिल्कुल भी बड़ी नहीं बनना चाहती ना। और उसके बाद वो सभी मिलकर जंगल में जाते हैं मशरूम्स इकट्ठा करने के लिए। और ताकिज़ो उधर से बिना कुछ सोचे समझे मशरूम उठाते जा रहा था। ताकिज़ो इधर अपने कमर पे बंधे एक बास्केट पे सब कुछ रख रहा था, तो वहां से ही आकेमी सभी मशरूम्स को फेंके जा रहा था। आखिर तुम कर क्या रही हो? ये क्रिम्सन मशरूम है, और ये पैंथा मशरूम, लीथल, ये सभी जहरीले होते हैं। ओह। तुम हम सभी को मारना चाहते हो क्या, ताकिज़ो? और उसके बाद वो सभी और भी आगे जाते हैं। और इधर ताकिज़ो जब मशरूम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, तो आकेमी उससे सवाल करती है। आखिर तुम मुझसे कुछ सवाल क्यों नहीं कर रहे? आखिर किस बारे में? जैसे कि हम यहाँ पर कैसे रह लेते हैं, मेरी उम्र क्या है, या फिर मेरे पिताजी के बारे में। और तो और, आखिर मैं मेरे माँ के साथ पहाड़ों में क्यों रहती हूँ, मैं इन बेल्स को क्यों पहनती हूँ। अच्छा, तो माताहाची ने तुमसे ये सवाल पूछे थे ना? हाँ, वो रोज मुझसे हमेशा पूछता रहता है। तो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। आकेमी उसकी तरफ देख जा रही थी। ठीक है, तो बताओ तुम्हारा उम्र क्या है? मैं 15 साल की हूँ। तुम तो काफी ज्यादा छोटी हो। अपना मुंह बंद रखो और ये बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है। 17। हाँ, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी उम्र तो लगभग 30 की ही होगी। तो क्या कुछ और नहीं पूछोगे? तो आखिर तुम उस रात को वहां पर क्या कर रही थी, जब तुमने हमें देखा और उसके बाद हमें बचाया, और वो भी उस जगह पर जहाँ पर एक जंग हुआ था और आसपास बस लाशों का ढेर ही था। और उसके बाद घर में माता हाची कुछ चीज़ों को गिरा देता है। वो जब उन्हें देखता है ध्यान से, तो वो निकलता है तलवार। बहुत सारे तलवार वहाँ पर मौजूद था। पीछे से उस लड़की की माँ वहाँ पर आ जाती है। तो आखिर तुमने उन्हें ढूंढ लिया? हम असल में चोर हैं। चोर? हर लड़ाई खत्म होने के बाद हम उस जमीन पे जाते हैं, और वहां से ही हम सभी ढाल, तलवारें सब कुछ ले आते हैं। और इन सब चीजों को बेचने के बाद ही हमें वहां से पैसे मिलते हैं। हम इन सब चीजों को चुराते हैं और उनके बाद इन्हें बेच देते हैं। जो पैसे आते हैं उससे ही हमारा घर चलता है। तो बताओ, इसमें आखिर बुरा क्या है? ये बताओ, तुम्हें क्या कुछ और पूछना है? आखिर पीछे वो आदमी कौन है?
वहां पर ही हम पीछे एक आदमी को देख पाते हैं जो कि तलवार लिए इधर ही आ रहा था। देखने में वो आदमी कोई लुटेरा या फिर कुछ शिकारी टाइप का ही लग रहा था। आकेमी इधर उस इंसान को देखने के बाद ही पत्थर फेंके जा रही थी। आकेमी, रुक जाओ। आकेमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और ताकेज़ो उसे पत्थर फेंकने से रोक लेता है। आकेमी अपने हाथ में ही काट देती है और वहां से खून निकल जाता है। ये वही सुचिकासे तेनमा है जिसने मेरे पापा की हत्या की थी। वेगाबॉन्ड चैप्टर 3 ओको। उसके बाद वो सभी घर आ जाते हैं और माताहाची ताकेज़ो मिलकर वो सभी कवच, ढाल, तलवारें सब कुछ ऊपर छुपाने लगते हैं। बाप रे, ये सच में बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। हाँ, ये तेनमा को बेवकूफ बनाने के लिए काफी होगा। तो क्या हम इसको भूल गए थे? ताकेज़ो को इधर हम देखते हैं, वो एक टक से उस चीज को देखे जा रहा था और उसके बाद वो उसे उठाता है और सामने की तरफ कर देता है और उसे ध्यान से देखने लगता है कि उसकी पकड़ कैसी है, उसका हमला कैसा है। अरे अरे, जरा ध्यान से ताकेज़ो। हाँ क्या तुम्हें ये पसंद आ गया है ताकेज़ो? हाँ, मुझे ये चाहिए। मैं बस यही कहूंगी कि ये जो ओक स्वॉर्ड है ये तुम्हारे हाथ में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारा मर्दाना स्वभाव इसमें और भी ज्यादा निखर कर आता है। तो क्या मैं इसे सच में ले सकता हूँ? हाँ, तो फिर मुझे भी कुछ लेना चाहिए। और उसके बाद वो सभी मिलकर शराब पीने लगते हैं। ताकेज़ो, चलो कल यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। अच्छा तो तुम दोनों यहाँ से कहाँ पर जाने वाले हो? अरे मुझे बिल्कुल भी शराब नहीं पीना है। तुम ऐसा नहीं जाने वाले हो ताकेज़ो, है ना? सांसुकु में जो मियामोतो विलेज है, हम वहीं पर ही जाने वाले हैं। अरे मर्द बनो ताकेज़ो, तुम थोड़ा सा ड्रिंक तो पी ही सकते हो, है ना? चलो अब जल्दी से इसको पी लो। वैसे भी मेरे घर में मेरी फियोन्से है तो मुझे जल्दी ही लौटना होगा। उसके बाद ताकेज़ो शराब पीने लगता है। तुम सच में पी रहे हो? हे, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें यहाँ पर रोकना नहीं चाहती। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। और उसके बाद कुछ नीचे गिरने का आवाज आता है। हाँ, और हम ताकेज़ो को देखते हैं, वो बेहोश हो जाता है। माताहाची उसे देखने के बाद हंसने लगता है क्योंकि वो बिल्कुल भी शराब पी नहीं सकता। और फिर ताकेज़ो के सपनों में पिताजी, पिताजी, आखिर माँ कहाँ पर चली गई है? और उसके बाद मारने का आवाज आता है। बदतमीज लड़के, तुम्हें उस औरत के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो कि तुम्हारी माँ थी। और उसके बाद ताकेज़ो एक खतरनाक लुक देता है। गंदे बच्चे कहीं के, इस नजर से मुझे बिल्कुल भी देखा मत करो। ताकेज़ो नींद से उठ जाता है। ताकेज़ो जब पास में देखता है तो हम देखते हैं कि आकेमी की माँ वहां पर बैठी हुई थी। ताकेज़ो, ताकेज़ो ने पी लिया था तो उसका सर थोड़ा दर्द कर रहा था। आखिर ये क्या है? ताकेज़ो, तुम्हें पता है तुम जैसे की तलाश में कितने दिनों से कर रही थी? क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो? और उसके बाद वो अपने दांतों से उसके होठों को काट लेती है। ताकेज़ो उसे दूर ढकेल देता है। ताकेज़ो, और तभी बाहर दरवाजे से आवाजें आने लगता है। हम सूचिकाज़े गैंग हैं। ताकेज़ो, आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे ऐसे एम्बेरस करने का? क्या एम्बेरस? और मैंने? ओको, जल्दी दरवाजा खोल दो। ये सूचिकाज़े गैंग है। हम वेगाबॉन्ड चैप्टर 4 द ब्रिगेंड सूचिकाज़े। क्या वहां पर कुछ भी नहीं मिला? नहीं सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओको, अरे चलो जल्दी बता भी दो। आखिर तुमने उन सब चीजों को छुपाया कहाँ पर है? ओको, आखिर शराब के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें पहले से पता है वो कहाँ पर रखा है। जाओ और खुद ले लो। तुम मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवा रही हो। अब लगता है कि मुझे तुम्हारा घर छान मारना ही होगा। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। तुम बस मेरी बन जाओ और उसके बाद तुम्हें ऐसे नहीं रहना पड़ेगा। आखिर किस तरीके की औरत अपने पति के कातिल के साथ रहती है बताओ? अरे जी सर। चलो सभी जगह पर अच्छे से छानबीन करो। और उसके बाद वो सभी जब छत पे देखते हैं तो वहां से बहुत सारे तलवारें नीचे गिरने लगता है। और उसके बाद आकेमी जहां पर छुपी हुई थी वो भी उन लोगों को दिख जाता है। उसकी इज्जत लूट लो। वो सभी अपने बॉस की तरफ देखने लगता है और वो लड़की भी उसकी तरफ ही देख रहा था। वो तीनों ही उस लड़की की तरफ जाने लगते हैं और इधर
ये भी अपना शराब खत्म करके आगे बढ़ने लगता है। तुम सच में बेवकूफ हो। जब भी वो कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, हम इधर देखते हैं कि माता हाची और ताकेज़ो उधर दरवाजे के पास ही था। वो दोनों उधर पूरी तरीके से तैयार थे और उस इंसान का अंदर आने की बस इंतजार ही कर रहे थे। माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है। बॉस, होको, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी चालाकी मत करो। और फिर वो दरवाजे के अंदर से ही माता हाची को एक कस के मुक्का मार देता है और फिर वो ताकेज़ो के ऊपर भी हमला कर देता है। ताकेज़ो को तब भी पूरी तरीके से लगता नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो आगे आकर ताकेज़ो का सर जमीन पे पटक देता है। वो उसके बाद उसके सर को फिर से उठाकर जमीन पे पटकने की कोशिश करने लगता है। कमीने लोग, तुम सभी यहाँ पर छुपे हुए थे। ताकेज़ो! उसे अचानक से अपने हाथों में दर्द महसूस होने लगता है। वो अपना हाथ ऊपर उठाता है तो हम वहाँ पर जख्म देख पाते हैं। वहाँ से बहुत सारा खून बह रहा था। वो उसके मुंह पे ही उसका चमड़ा थूक देता है और उसके बाद ही कहानी से एक जोरदार हमला करता है। सो आई होप कि दोस्तों आपको आज का वेगाबॉन्ड का जो एपिसोड था आप लोगों को वो पसंद आया होगा। पहले पार्ट में तो मैंने देखा कि व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं, बट मैं तब भी ये बना रहा हूँ ताकि धीरे धीरे सभी देखें तो उनको ज़रूर ये पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में भी सुना है, इसके मांगा के बारे में भी सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं एक्सप्लेन करके क्या होता है। एंड जो भी मैंने देखा सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिला, बट तब भी मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ कि धीरे धीरे तब भी आ जाएगा शायद में भी। बाकी जो जो इस मांगा को देखना चाहता है वो इसको ज़रूर देखिए एंड इसी के साथ साथ कमेंट कीजिए मुझे, क्योंकि मुझे फर्स्ट वीडियो पे कोई भी ठीक ठाक वाला कमेंट नहीं मिला था। तो आप सभी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। तो आज का एक्सप्लेन बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट दूसरे वीडियो पे किसी दूसरे एक्सप्लेन पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड सायोनारा दोस्तों। और एक्सप्लेन वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लेना।